भोज धीरे धीरे उस अद्भुत सिंहासन की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने सिंहासन पर बैठने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया, तभी अचानक सिंहासन से मधुर हंसी की ध्वनि गूंज उठी। उसी क्षण एक और सुंदर पुतली प्रकट हुई। उसका तेज पूरे दरबार में फैल गया। पुतली ने मुस्कुराकर कहा, हे राजा भोज, इतनी शीघ्रता भी कैसी? इस सिंहासन पर बैठना साधारण बात नहीं है। पहले यह जानना आवश्यक है कि क्या तुम में भी राजा विक्रमादित्य जैसे गुण हैं या नहीं। इतना कहकर पुतली ने आगे कहा, यदि तुम्हारे हृदय में भी प्रजा के प्रति वैसा ही प्रेम, धर्म के प्रति वैसी ही निष्ठा और दान करने का वैसा ही महान भाव है, तभी तुम इस सिंहासन के योग्य कहलाओगे। पहले मेरी कथा सुनो, फिर स्वयं निर्णय करना कि तुम इस सिंहासन पर बैठने योग्य हो या नहीं। यह कहकर पुतली ने राजा विक्रमादित्य की एक और अद्भुत कथा सुनानी आरंभ की। 11वीं पुतली त्रिलोचना ने कथा प्रारंभ की। राजा विक्रमादित्य बहुत बद्दे प्रजापालक थे। उन्हें हमेशा अपनी प्रजा की सुख समृद्धि की ही चिंता सताती रहती थी। एक बार उन्होंने एक महायज्ञ करने की ठानी। असंख्य राजा महाराजाओं, पंडितों और आरार्षियों को आमंत्रित किया। यहाँ तक कि देवताओं को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। पवन देवता को उन्होंने खुद निमंत्रण देने का मन बनाया तथा समुद्र देवता को आमंत्रित करने का काम एक योग्य ब्राह्मण को सौंपा। दोनों अपने काम से विदा हुए। जब विक्रम वन में पहुंचे तो उन्होंने तप करना शुरू किया ताकि पवन देव का पता ठिकाना ज्ञात हो। योग साधना से पता चला कि पवन देव आजकल सुमेरु पर्वत पर वास करते हैं। उन्होंने सोचा अगर सुमेरु पर्वत पर पवन देवता का आवाहन किया जाए तो उनके दर्शन हो सकते हैं। उन्होंने दोनों बेतालों का स्मरण किया तो वे उपस्थित हो गए। उन्होंने उन्हें अपना उद्देश्य बताया। बेतालों ने उन्हें आनन फानन में सुमेरु पर्वत की चोटी पर पहुंचा दिया। चोटी पर इतना तेज हवा थी कि पांव जमाना मुश्किल था। बद्धे बद्धे वृक्ष और चट्टान अपनी जगह से उठ कर दूर चले जा रहे थे, मगर विक्रम तनिक भी विचलित नहीं हुए। वे योग साधना में सिद्धहस्त थे, इसलिए एक जगह अचल होकर बैठ गए। बाहरी दुनिया को भूलकर पवन देव की साधना में रत हो गए। न कुछ खाना, न पीना, सोना और आराम करना भूलकर साधना में लीन रहे। आखिरकार पवन देव ने सुध ली। हवा का बहना बिल्कुल थम गया। मंद मंद बहती हुई वायु शरीर की सारी थकान मिटाने लगी। आकाशवाणी हुई, हे राजा विक्रमादित्य, तुम्हारी साधना से हम प्रसन्न हुए। अपनी इच्छा बता। विक्रम अगले ही क्षण सामान्य अवस्था में आ गए और हाथ जोड़कर बोले कि वे अपने द्वारा किए जा रहे महायज्ञ में पवन देव की उपस्थिति चाहते हैं। पवन देव के पधारने से उनके यज्ञ की शोभा बढ़ेगी। यह बात विक्रम ने इतना भावुक होकर कहा कि पवन देव हंस पड़े। उन्होंने जवाब दिया कि सशरीर यज्ञ में उनकी उपस्थिति असंभव है। वे अगर सशरीर गए तो विक्रम के राज्य में भयंकर आंधी तूफान आ जाएगा। सारे लहलहाते खेत, पेड़ पौधे, महल और झोपड़ियां सब की सब उजड़ जाएंगी। रही उनकी उपस्थिति की बात तो संसार के हर कोने में उनका वास है, इसलिए वे अप्रत्यक्ष रूप से उस महायज्ञ में भी उपस्थित रहेंगे। विक्रम उनका अभिप्राय समझकर चुप हो गए। पवन देव ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि उनके राज्य में कभी अनावृष्टि नहीं होगी और कभी दुर्भिक्ष का सामना उनकी प्रजा नहीं करेगी। उसके बाद उन्होंने विक्रम को कामधेनु गाय देते हुए कहा कि इसकी कृपा से कभी भी विक्रम के राज्य में दूध की कमी नहीं होगी। जब पवन देव लुप्त हो गए तो विक्रमादित्य ने दोनों बेतालों का स्मरण किया और बेताल उन्हें लेकर उनके राज्य की सीमा तक आए। जिस ब्राह्मण को विक्रम ने समुद्र देवता को आमंत्रित करने का भार सौंपा था, वह काफी कठिनाइयों को झेलता हुआ सागर तट पर पहुंचा। उसने कमर तक सागर में घुसकर समुद्र देवता का आवाहन किया। उसने बार बार दोहराया कि महाराजा विक्रमादित्य महायज्ञ कर रहे हैं और वह उनका दूत बनकर उन्हें आमंत्रित करने आया है। अंत में समुद्र देवता असीम गहराई से निकलकर उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि उन्हें उस महायज्ञ के बारे में पवन देवता ने सब कुछ बता दिया है। वे पवन देव की तरह ही विक्रमादित्य के आमंत्रण का स्वागत तो करते हैं, लेकिन सशरीर वहां सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। ब्राह्मण ने समुद्र देवता से अपना आशय स्पष्ट करने का सादर निवेदन किया तो वे बोले कि अगर वे यज्ञ में सम्मिलित होने गए तो उनके साथ अथाह जल भी जाएगा और उसके रास्ते में पडीडीडीएचने वाली हर चीज डूब जाएगी। चारों ओर प्रलय सी स्थिति पैदा हो जाएगी। सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जब ब्राह्मण ने जानना चाहा कि उसके लिए उनका क्या आदेश है तो समुद्र देवता बोले कि वे विक्रम को सकुशल महायज्ञ संपन्न कराने के लिए शुभकामनाएं देते हैं। अप्रत्यक्ष रूप में यज्ञ में आद्योपति विक्रम उन्हें महसूस करेंगे, क्योंकि जल की एक एक बूंद में उनका वास है। यज्ञ में जो जल प्रयुक्त होगा उसमें भी वे उपस्थित रहेंगे। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मण को 5 रत्न और एक घुद्दा देते हुए कहा, मेरी ओर से राजा विक्रमादित्य को ये उपहार दे देना। ब्राह्मण घुद्दा और रत्न लेकर वापस चल पड़ा। उसको
पैदल चलता देख वह घोड़ा मनुष्य की बोली में उससे बोला कि इस लंबे सफर के लिए वह उसकी पीठ पर सवार क्यों नहीं हो जाता। ब्राह्मण के ना करने पर घोड़े ने उसे समझाया कि वह राजा का दूत है, इसलिए उसके उपहार का उपयोग वह कर सकता है। ब्राह्मण जब राजी होकर बैठ गया तो वह घोड़ा पवन वेग से उसे विक्रम के दरबार ले आया। घोड़े की सवारी के दौरान ब्राह्मण मन में इच्छा जगी, काश ये घोड़ा मेरा होता। दरबार पहुंचकर जब विक्रम को उसने समुद्र देवता से अपनी बातचीत सविस्तार बताई और उन्हें उनके दिए हुए उपहार दिए, तो राजा विक्रमादित्य ने कहा कि 5 रत्न तथा घोड़ा उसे ही प्राप्त होने चाहिए। चूंकि रास्ते में आने वाली सारी कठिनाइयां उसने राजा की खातिर हंसकर झेली। उनकी बात समुद्र देवता तक पहुंचाने के लिए उसने कठिन साधना की। ब्राह्मण रत्न और घोड़ा पाकर फूला नहीं समाया और राजा को धन्यवाद देकर खुशी खुशी चला गया। कथा समाप्त करने के बाद 11वीं पुतली त्रिलोचना ने राजा भोज से पूछा, हे राजा भोज, क्या तुम्हारे भीतर भी राजा विक्रमादित्य जैसी उदारता, देवताओं के प्रति श्रद्धा, प्रजा के प्रति समर्पण और त्याग की भावना है? क्या तुम भी अपनी प्रजा के कल्याण के लिए इतने कष्ट सह सकते हो और अपने पास आए बहुमूल्य उपहारों को बिना लोभ के दूसरों को दान कर सकते हो? फिर पुतली ने कहा, यदि तुम्हारे अंदर ये गुण है तभी तुम इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार रखते हो, अन्यथा लौट जाओ। ये सुनकर राजा भोज निरुत्तर हो गए और सिंहासन पर बैठने का साहस नहीं कर सके। राजा भोज को निशब्द देख 11वीं पुतली त्रिलोचना भी सिंहासन में समा गई। त्रिलोचना पुतली द्वारा सुनाई गई राजा विक्रमादित्य की महानता उनके मन में बार बार घूम रही थी। उन्हें महसूस हुआ कि विक्रमादित्य केवल एक शक्तिशाली राजा ही नहीं, बल्कि देवताओं के प्रिय, प्रजावत्सल और अतुलनीय दानी भी थे। फिर भी राजा भोज के मन में एक आशा जागी। उन्होंने सोचा, यद्यपि मैं विक्रमादित्य जितना महान नहीं हूँ, फिर भी मैं धर्म का पालन करता हूँ, प्रजा का हित चाहता हूँ और न्याय करने का पूरा प्रयास करता हूँ। संभव है कि सिंहासन मुझे स्वीकार कर ले। राजा भोज धीरे धीरे सिंहासन की ओर बैठे। उनके मन में उत्सुकता भी थी और हल्का भय भी। लेकिन जैसे ही उन्होंने सिंहासन पर बैठने के लिए अपना पैर आगे बढ़ाया, तभी सिंहासन से फिर मधुर हंसी गूंज उठी और एक नई पुतली प्रकट हो गई। हे राजा भोज, यदि तुम में भी राजा विक्रमादित्य जैसा साहस, पराक्रम, धर्म पालन और संकट में पड़े लोगों की रक्षा करने का गुण है, तभी इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार रखते हो। इसके बाद 12वीं पुतली पद्मावती ने विक्रमादित्य के जीवन से जुड़ी एक और कथा सुनानी आरंभ की। एक दिन रात के समय राजा विक्रमादित्य महल की छत पर बैठे थे। मौसम बहुत सुहाना था। पूनम का चांद अपने यौवन पर था तथा सब कुछ इतना साफ साफ दिख रहा था मानो दिन हो। प्रकृति की सुंदरता में राजा एकदम खोए हुए थे। सहसा वे चौंक गए। किसी स्त्री की चीख थी। चीख की दिशा का अनुमान लगाया। लगातार कोई औरत चीख रही थी और सहायता के लिए पुकार रही थी। उस स्त्री को विपत्ति से छुटकारा दिलाने के लिए विक्रम ने ढाल तलवार संभाली और अस्तबल से घोड़ा निकाला। घोड़े पर सवार हो फौरन उस दिशा में चल पड़े। कुछ ही समय बाद वे उस स्थान पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक स्त्री बचाओ बचाओ कहती हुई बेतहाशा भागी जा रही है और एक विकराल दानव उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रहा है। विक्रम ने एक क्षण भी नहीं गंवाया और घोड़े से कूद पड़े। युवती उनके चरणों पर गिरती हुई बचाने की विनती करने लगी। उसकी बाहें पकड़ डालकर विक्रम ने उसे उठाया और उसे बहन संबोधित करके ढाढ़स बंधाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वह राजा विक्रमादित्य की शरणागत है और उनके रहते उस पर कोई आंच नहीं आ सकती। जब वे उसे दिलासा दे रहे थे तो राक्षस ने अट्टहास लगाया। उसने विक्रम को कहा कि उन जैसा एक साधारण मानव उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता तथा उन्हें वह कुछ ही क्षणों में पशु की भांति चीता ढक कर रख देगा। ऐसा बोलते हुए वह विक्रम की ओर लपका। विक्रम ने उसे चेतावनी देते हुए ललकारा। राक्षस ने उनकी चेतावनी का उपहास किया। उसे लग रहा था कि विक्रम को वह पल भर में मसल देगा। वह उनकी ओर बढ़ता रहा। विक्रम भी पूरे सावधान थे। वह ज्यों ही विक्रम को पकड़ डसने के लिए बढ़ा, विक्रम ने अपने को बचाकर उस पर तलवार से वार किया। राक्षस भी अत्यंत फुर्तीला था। उसने दांव बदलकर खुद को बचा लिया और भिद्दाश गया। दोनों में घमासान युद्ध होने लगा। विक्रम ने इतनी फुर्ती और चतुराई से युद्ध किया कि राक्षस थकान से चूर हो गया तथा शिथिल पर डीडीएच गया। विक्रम ने अवसर का पूरा लाभ उठाया तथा अपनी तलवार से राक्षस का सर धड़ से अलग कर दिया। विक्रम ने समझा राक्षस का अंत हो चुका है, मगर दूसरे ही पल उसका कटा सिर फिर अपनी जगह आ लगा और राक्षस दुगने उत्साह से उठकर लड़ने लगा। इसके अलावा एक और समस्या हो गई। जहां उसका रक्त गिरा था वहां एक और राक्षस पैदा हो गया। राजा विक्रमादित्य क्षण भर को तो चकित हुए, किंतु विचलित हुए बिना एक साथ दोनों राक्षसों का सामना करने लगे। रक्त से जन्मे राक्षस ने मौका देखकर उन पर घूंसे का प्रहार किया तो विक्रम ने दांव बदलकर पहले वार में उसकी भुजाएं तथा दूसरे वार में उसकी टांगें काट डाली।
राक्षस असह्य पीड़ा से इतना चिल्लाया कि पूरा वन गूंज गया। उसे दर्द से तड़पता देखकर राक्षस का धैर्य जवाब दे गया और मौका पाकर वह सर पर पैर रखकर भागा। क्योंकि उसने पीठ दिखाई थी, इसलिए विक्रम ने उसे मारना उचित नहीं समझा। उस राक्षस के भाग जाने के बाद विक्रम उस स्त्री के पास आए तो देखा कि वह भय के मारे कांप रही है। उन्होंने उससे कहा कि उसे निश्चिंत हो जाना चाहिए और भय त्याग देना चाहिए, क्योंकि दानव भाग चुका है। उन्होंने उसे अपने साथ महल चलने को कहा ताकि उसे उसके माँ बाप के पास पहुंचा दे। उस स्त्री ने जवाब दिया कि खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि राक्षस मरा नहीं। वह लौट कर आएगा और उसे ढूंढकर फिर इसी स्थान पर ले आएगा। जब विक्रम ने उसका परिचय जानना चाहा तो वह बोली कि वह सिंहुल द्वीप की रहने वाली है और एक ब्राह्मण की बेटी है। एक दिन वह तालाब में सखियों के साथ तालाब में नहा रही थी, तभी राक्षस ने उसे देख लिया और मोहित हो गया। वहीं से वह उसे उठाकर यहाँ ले आया और अब उसे अपना पति मान लेने को कहता है। उसने सोच लिया है कि अपने प्राण दे देगी, मगर अपनी पवित्रता नष्ट नहीं होने देगी। वह बोलते बोलते सिसकने लगी और उसका गला रूंध गया। विक्रम ने उसे आश्वासन दिया कि वे राक्षस का वध करके उसकी समस्या का अंत कर देंगे, और उन्होंने राक्षस के फिर से जीवित होने का राज पूछा। उस स्त्री ने जवाब दिया कि राक्षस के पेट में एक मोहिनी वास करती है, जो उसके मरते ही उसके मुंह में अमृत डाल देती है। उसे तो वह जीवित कर सकती है, मगर उसके रक्त से पैदा होने वाले दूसरे राक्षस को नहीं। इसलिए वह दूसरा राक्षस अपंग होकर दम तोड़ डांट रहा है। यह सुनकर विक्रम ने कहा कि वे प्रण करते हैं कि उस राक्षस का वध किए बगैर अपने महल नहीं लौटेंगे, चाहे कितनी भी प्रतीक्षा क्यों न करनी पड़े। उन्होंने जब उससे मोहिनी के बारे में पूछा तो स्त्री ने अनभिज्ञता जताई। विक्रम एक पेड़दाच की छाया में विश्राम करने लगे। तभी एक सिंह छातियों में से निकलकर विक्रम पर झपटा। चूंकि विक्रम पूरी तरह चौकन्ने नहीं थे, इसलिए सिंह उनकी बाह पर घाव लगाता हुआ चला गया। अब विक्रम भी पूरी तरह हमले के लिए तैयार हो गए। दूसरी बार जब सिंह उनकी ओर झपटा तो उन्होंने उसके पैरों को पकड़ डचकर उसे पूरे जोर से हवा में उछाल दिया। सिंह बहुत दूर जाकर गिरा और क्रुद्ध होकर उसने गर्जना की। दूसरे ही पल सिंह ने भागने वाले राक्षस का रूप धर लिया। अब विक्रम की समझ में आ गया कि उसने छल से उन्हें हराना चाहा था। वे लपक कर राक्षस से भिड़ गए। दोनों में फिर भीषण युद्ध शुरू हो गया। जब राक्षस की सांस लटकते फूलने लगी तो विक्रम ने तलवार उसके पेट में घुसे धक दी। राक्षस धरती पर गिरकर दर्द से चीखने लगा। विक्रम ने उसके बाद तलवार से उसका पेट फाड़ डांच दिया। पेट फटते ही मोहिनी कूद कर बाहर आई और अमृत लाने दौड़ी। विक्रम ने बेतालों का स्मरण किया और उन्हें मोहिनी को पकड़ दहने का आदेश दिया। अमृत न मिल पाने के कारण राक्षस तक दहक कर मर गया। मोहिनी ने अपने बारे में बताया कि वह शिव की गणिका थी, जिसे किसी गलती किस्सा के रूप में राक्षस की सेविका बनना पद्य था। महल लौटकर विक्रम ने ब्राह्मण कन्या को उसके माता पिता को सौंप दिया और मोहिनी से खुद विधिवत विवाह कर लिया। कथा समाप्त होने पर 12वीं पुतली पद्मावती ने राजा भोज से कहा, हे राजा भोज, राजा विक्रमादित्य केवल पराक्रमी ही नहीं थे, बल्कि वे शरण में आए हुए व्यक्ति की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी चिंता नहीं करते थे। उन्होंने भयानक राक्षस से युद्ध करके ब्राह्मण कन्या की रक्षा की और अपने वचन को निभाया। यदि तुम्हारे भीतर भी ऐसा साहस, धर्म और त्याग है, तभी इस दिव्य सिंहासन पर बैठो। यह कहकर पुतली पद्मावती पुनः सिंहासन में समा गई। राजा भोज के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। वो मन में सोचने लगे कि सच में राजा विक्रमादित्य कितने महान और शक्तिशाली राजा थे। उनके अंदर इतने गुण थे कि उनके सामने मनुष्य के साथ साथ देव भी नतमस्तक थे। पर अब तो वो नहीं है, और अब मैं शक्तिशाली राजा हूँ, तो मैं इस सिंहासन पर बैठूंगा। राजा भोज धीरे धीरे उस अद्भुत सिंहासन की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने सिंहासन पर बैठने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया, तभी अचानक सिंहासन से मधुर हंसी की ध्वनि गूंज उठी। उसी क्षण एक और सुंदर पुतली प्रकट हुई। उसका तेज पूरे दरबार में फैल गया। पुतली ने मुस्कुराकर कहा, हे राजा भोज, इतनी शीघ्रता भी कैसी? इस सिंहासन पर बैठना साधारण बात नहीं है। पहले यह जानना आवश्यक है कि क्या तुम में भी राजा विक्रमादित्य जैसे गुण हैं या नहीं। इतना कहकर पुतली ने आगे कहा, यदि तुम्हारे हृदय में भी प्रजा के प्रति वैसा ही प्रेम, धर्म के प्रति वैसी ही निष्ठा और दान करने का वैसा ही महान भाव है, तभी तुम इस सिंहासन के योग्य कहलाओगे। पहले मेरी कथा सुनो, फिर स्वयं निर्णय करना कि तुम इस सिंहासन पर बैठने योग्य हो या नहीं। यह कहकर पुतली ने राजा विक्रमादित्य की एक और अद्भुत कथा सुनानी आरंभ की। एक बार राजा विक्रमादित्य ने एक महाभोज का आयोजन किया। उस भोज में असंख्य विद्वान, ब्राह्मण, व्यापारी तथा दरबारी आमंत्रित थे। भोज के मध्य में इस बात पर चर्चा चली कि संसार में सबसे बद्धा दानी कौन है। सभी ने एक स्वर से विक्रमादित्य को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ दानवीर घोषित किया। राजा विक्रमादित्य लोगों के भाव देख रहे थे।
तभी उनकी नजर एक ब्राह्मण पर पड़ी जो अपनी राय नहीं दे रहा था, लेकिन उसके चेहरे के भाव से स्पष्ट प्रतीत होता था कि वह सभी लोगों के विचार से सहमत नहीं है। विक्रम ने उससे उसकी चुप्पी का मतलब पूछा तो वह डरते हुए बोला कि सबसे अलग राय देने पर कौन उसकी बात सुनेगा।